हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का अद्भुत ट्रिक। यह क्लास आप लोग देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, या बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन की एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में बैठे हैं तो आप लोग हिंदी व्याकरण समास का अद्भुत ट्रिक बताने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और आंसर दीजिएगा। 1 सेकेंड में आप आंसर देगा। पहचानने का ट्रिक इस वीडियो में अद्भुत होने वाला। 1 नैनो सेकेंड में आप आंसर दीजिएगा, एकदम आप आंसर दीजिएगा। आप कहीं से भी हिंदी व्याकरण समास में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। तो यह आप क्लास है ना 15 से 20 मिनट क्लास आप कर लेते तो पूरे समास को आपको जड़ से समस्या को ख़त्म कर देंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पिछले वर्ष आपसे पूछा गया था समास का किसका मेल हो, समास में किसका मेल होता है, समास का जो है अर्थ क्या होता है, ये सब पूछे गए थे पिछले वर्ष, है ना। तो इस चैनल को अभी तक आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो आप सबके मिलता रहे। चलिए, और समास का मेल किसको, समास में मेल किसका होता है, चलिए इसका डिफिनेशन देते हैं। समास में कुछ पहले इसका डिफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद हम है ना ट्रिक की ओर बढ़ेंगे। और इसमें बहुत सारे ट्रिक है, अब ट्रिक आपको देख लेते हैं तो आपको 1 सेकेंड में आंसर दे दीजिएगा। चलिए, तो समास में किसका मेल होता है ना, समास में शब्दों का मेल होता है। समास में शब्दों का मेल होता है। किसका मेल, शब्दों का मेल होता है। और समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, इसके याद रखिएगा। समास का आपसे ऐसे पूछेगा, है ना, पूछेगा एग्जाम में समास में किसका मेल होता है, शब्दों का, है ना। आपसे पूछेगा एग्जाम में समास में, है ना, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, आपको याद रखिएगा। चलिए, यह संक्षिप्तीकरण या संक्षेप भी कहते हैं। और समास का ये परिभाषा है, दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले, क्या बताने वाले, संबंध, इसे याद रखिएगा, संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दों को समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, आपसे पूछा गया एग्जाम में, समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। समास के भेद बताइए, कितने भेद, 6 भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और समास के कितने भेद, 6 भेद, एक एक भेद करके हम पढ़ते हैं। समास के देखिए 6 भेद है। कितने भेद है, 6 भेद। पहला भेद है आपका अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, है ना। ये सब में अब ये जो है ना, ये तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले तत्पुरुष समास के बारे में ही हम पढ़ लेते हैं। चलिए, तत्पुरुष समास, है ना, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में पूर्व पद, है ना, तथा उत्तर पद दोनों, है ना, प्रधान हो उसे, है ना, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जिस भी समास में इसका अंतिम पद प्रधान होता है, किसका पद, अंतिम पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए, तत्पुरुष समास के कितने भेद है, 6 भेद है। कितने भेद, 6 भेद है। पहला भेद है, कारक आप पढ़े होंगे, आपको नहीं पढ़े तो इस चैनल पर इसके बाद कारक पढ़ा देंगे। आपको हिंदी व्याकरण कारक का भी ट्रिक लाएंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जितना भी हिंदी व्याकरण में टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, उस सभी को हम ट्रिक के माध्यम से आप लोग बता देंगे। चलिए, तो इसमें पहला जो है क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं और ट्रिक के साथ। चलिए यहाँ से आपको ट्रिक स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको ट्रिक स्टार्ट होता है। क्रम तत्पुरुष पहला है, तत्पुरुष, क्रम तत्पुरुष। ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक है को का लोप्त होता है। जिस भी समास में, जिस भी शब्द में को आए, क्या आए, को आए, वो कौन सा तत्पुरुष होगा, तो क्रम तत्पुरुष होगा। याद रखिएगा। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, मतदाता, मत को देने वाला, को आया तत्पुरुष। रथ, है ना, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, है ना। शरणगत, शरण को आया। है ना, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। ये जितना भी समास है, जितना भी शब्द है, सभी में को आया है। कितना आया, क्या आया है, सभी में को आया है। को का विभक्ति हुआ है, को जितना भी शब्द है सभी में को आया है। तो कौन सा तत्पुरुष होगा, क्रम तत्पुरुष। इसी तरह आगे चलते हैं। इसमें को जितना भी याद रखिए, इसको आप याद रखिए, आप 1 सेकेंड में आंसर बना के आइएगा। चलिए अगला, अगला है
करण तत्पुरुष, दूसरा टॉपिक करण तत्पुरुष। इसमें ट्रिक क्या है, जिस भी शब्द में से आए, पहले बताए को आए वो कर्म तत्पुरुष, जिस भी शब्द में से आए क्या आए, से आए वो करण तत्पुरुष होगा। देखिए जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्मजात। महंगा, महन, मुँह मांगा, मुँह मांगा, मुँह मांगा, है ना, मुँह से मांगा, है ना। गुण युक्त, गुण से युक्त होगा, गुण से, है ना, युक्त। चलिए गुण से युक्त, जितना भी शब्द बताए हैं सभी में क्या आया है, सभी में क्या आया है, से, सभी में क्या आया है, से आया है। तो याद देखिए जिस भी शब्द में से आई वो, है ना, आपसे पूछेगा जिस भी शब्द आपसे पूछेगा जन्म से उत्पन्न कौन सा, है ना, कौन सा तत्पुरुष है, तो करण तत्पुरुष, याद रखिएगा। चलिए अगला आपका पॉइंट है, अगला है तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। क्या है, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में ठीक है को, के लिए, को के लिए, क्या है, को के लिए, जिस भी शब्द में को के लिए, है ना, आए वो कौन सा तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष। देखिए हथकड़ी, हाथ के लिए करी, के लिए है, के लिए, हाथ के लिए करी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, के लिए आया, जितना भी अभी बताया सब के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, जिस भी शब्द में के लिए आए वो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए इस पर कुछ हम अंत में क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसीलिए क्लास में बने रहिए, है ना। चलिए अगला पॉइंट है संप्रदान तत्पुरुष, है ना। अगला पॉइंट है संप्रदान, है ना, अपदान तत्पुरुष। तो अपदान तत्पुरुष में क्या है, ट्रिक क्या है, से, पिछले में करण से भी साथ से और से जुड़ाव का बोध हुआ था, लेकिन इसमें अलगाव का बोध होगा। जैसे कि, है ना, जैसे कि धन से हीन, अपने धन से अलग हुए। जैसे कि आप लोग को एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाना है और आपको 450 प्लस नंबर ना आकर 350 प्लस नंबर आए, तो क्या है, आप जो लक्ष्य से भटक गए, तो लक्ष्य से हीन आप हो गए, तो इसे कहते हैं अपदान तत्पुरुष। चलिए तो से अलग हो, तो धनहीन, धन से हीन, हीन या धन से हीन है ना, अलग हो गया, धन से क्या हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया, तो अलग हो गया, तो इसे कहते हैं अपदान तत्पुरुष। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से अपना भ्रष्ट हो गया, अपने लक्ष्य को अपने माने थे कुछ और, हो गया कुछ और। क्रियाहीन, क्रिया से हीन, क्रिया से हीन हो गया। चलिए पांचवा पॉइंट है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में ट्रिक क्या है, का, के, की, रा है ना, ये रा रे री का लोप हो, है ना। जैसे कि देखिए प्रेम सागर, प्रेम का सागर, का या दिनचर्या, दिन की चर्या, क्या या दिन की चर्या, किया या भारत रत्न, भारत का रत्न, या भारत रत्न, भारत का रत्न। तो देखिए ये जिस भी, है ना, शब्द में का आए, की आए, का आए, जितना भी समझे तथ्य, है ना, संबंध तत्पुरुष होगा, याद रखिएगा। ये आप ट्रिक याद रख लेते हैं तो आपको कहीं से भी आप जितना आप देखेंगे आंसर बता दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा आंसर 1 मिनट में आपको बता लीजिएगा। चलिए अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष में ट्रिक क्या है, में पर, में पर, तो में पर जिस भी शब्द में आए में या पर, तो यह किस पर लगाइएगा, बिना सोचे समझे अधिकरण तत्पुरुष पर ट्रिक लगा दीजिएगा, है ना। तो चलिए आपको नीति, है ना, नीतिपूर्ण, है ना, नीतिपूर्ण, नीतिपूर्ण में कहते हैं नीति में पूर्ण, नीतिपूर्ण, नीति में पूर्ण। और आत्मविश्वास, आत्मा, है ना, आत्मा पर विश्वास, पर आया, में या पर आया। घुड़सवार, घूर, है ना, घोड़े पर सवार, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। तो देखिए जितना भी शब्द बताए सभी पर क्या, या में या पे, है ना, या में या पर आया, तो में या पर आयो अधिकरण तत्पुरुष पर लगा दीजिएगा। चलिए और यह जो है अब पूरे 6 बता दिए, तत्पुरुष के पूरे 6 भेद बता दिए। और अगला है समास का भेद, है ना। समास का भेद देखिए, दूसरा समास का भेद है द्वंद्व समास। क्या समास है, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास का बताना है जिस शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद, मतलब है ना, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ट्रिक क्या है, द्वंद्व समास में अधिकतर योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह कौन सा, ये योजक चिन्ह है, कौन सा योजक चिन्ह है, देखिए योजक चिन्ह, है ना, योजक चिन्ह ये है, ठीक है ना। योजक चिन्ह इसके याद रखिएगा, ये योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह है, याद रखिएगा। आए वो लुप्त होता है। ट्रिक दूसरा है, द्वंद्व समास में
और, है ना, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। कौन सी विभक्ति का? और विभक्ति का लोप होता है ना, लोप होता है और विभक्ति का, उसे ही, है ना, ट्रिक कहते हैं, है ना। चलिए, तो ट्रिक है, यह हो गया। और देखिए, आइए उदाहरण कुछ देखते हैं। जैसे कि देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण है, बताइए ना, द्वंद्व समास का उदाहरण है माता पिता। जिस भी शब्द में माता या पिता, देखिए भाई बहन, राम कृष्ण, अन्न जल, है ना, सुख दुख, आटा, विलोम शब्द देखिए, देखिए माता का विलोम क्या होगा? पिता। भाई का विलोम शब्द क्या होगा? है ना, बहन, है ना। राम का विलोम शब्द क्या होगा? राधा या कृष्ण। अन्न का होगा जल, सुख का होगा दुख, आटा का होगा दाल। तो जितना भी शब्द में विलोम शब्द दिखे या योजक चिन्ह दिखे, योजक चिन्ह ये हो गया, योजक चिन्ह दिखे, ये बीच में जो है योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह देखे या विलोम शब्द दिखे, अब बिना सोचे समझे द्वंद्व समास पर टिक लगाइएगा, है ना, टिक लगाइएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, द्वंद्व, है ना, द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस शब्द में, ट्रिक है, ये ट्रिक बताइए, जिस शब्द में पूर्व पद मतलब प्रथम पद संख्यावाचक हो, है ना, ये ट्रिक है, यहाँ से देखिए, ये ट्रिक है, संख्यावाचक हो, उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहलाते हैं। द्विगु समास में संख्या का प्रधानता होता है। जैसे कि देखिए, संख्या का प्रधानता, जैसे कि देखिए, ये देखिए, 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह, क्या या संख्यावाचक या 9 या संख्यावाचक या सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, 7 आया। त्रिभुवन, 3 भुवों, है ना, 3 भवनों का समूह। सप्तमंजिल, है ना, 7 मंजिलों का समूह। जिस भी, है ना, शब्द में पहला शब्द जो है ना, पहला शब्द वो संख्यावाचक आए, क्या आए? संख्यावाचक आए, वह कौन सा तत्पुरुष होगा? द्विगु तत्पुरुष होगा, कौन सा? द्विगु समास होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्रमधार्य समास किसे कहते हैं? तो क्रमधार्य समास जिस समास में, है ना, जिस समास में, याद रखिएगा, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, है ना, उसे क्रमधार्य समास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमधार्य समास कहते हैं। क्रमधार्य समास कहते हैं। क्रमधार्य समास की ट्रिक देखिए, विशेषता बताने वाले समास को क्रमधार्य समास कहते हैं। विशेषता, किसी के बारे में विशेषता बताएं। जैसे कि देखिए, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, क्या है? मिर्च कैसा है? काली है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, क्या? कंठ कैसा है? नीला। कंठ कैसा है? नीला, है ना। नीलकमल है, है ना, कमल कैसा है? तो नीला कमल है। पीताम्बर, पिता है जो अंबर, पिता है जो अंबर, अंबर क्या है? पिता। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी के है ना, चंद्रमुख, है ना, चंद्र के समान मुख। तो मुख किसके समान है? चंद्र के समान। मुख किसके समान है? चंद्र के समान। तो चंद्र किसका है? इसके विशेषता हो गया। पीताम्बर में क्या? पित्त विशेषता हो गया। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययभाव समास में जिस समास में पूर्व पद मतलब प्रथम पद, पूर्व पद अर्थात कहे तो प्रथम पद अव्यय हो, तो उसे अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे ट्रिक देखिए, ट्रिक है, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययभाव समास होता है। प्रत्येक उपसर्ग वाला समास जो है अव्ययभाव समास होता है। आइए, यथा स्थान, यथा स्थान में कौन सा समास होगा? यथा स्थान में कौन सा समास होगा? यथा, है ना, तो यथा में कौन सा समास होगा? यथा, है ना, स्थान के अनुसार यथा आ जाए तो यह स्थान के अनुसार, यथा जिस भी समास में देखे स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, है ना, यथा समय है, यथा समय, समय के अनुसार। और देखिए यहाँ पर देखिए, और पिछले में बताए थे जिस भी शब्द में योजक चिन्ह आए वो कौन सा तत्पुरुष होगा? करण तत्पुरुष, है ना, सॉरी द्वंद्व तत्पुरुष। लेकिन इसमें भी योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह क्या है? नहीं है योजक चिन्ह, इसमें भी है। तो योजक चिन्ह है, लेकिन यह कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। क्यों? क्योंकि यह विलोम शब्द नहीं है, यह विलोम शब्द नहीं है, विलोम शब्द नहीं है। जैसे कि देखिए, राम राम है, राम राम है, रात रात है, दिन दिन है, इसी में रहता राम सीता, राम सीता। तो ये विलोम शब्द हो गया, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन इसमें राम राम है, ये तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। जैसे रात रात है तो ये अव्ययभाव समास होगा, लेकिन इसी में रहता है रात और दिन,
रात और दिन कौन सा समास होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। रात और दिन द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, याद रखिएगा। तो चलिए समझ गए आप, योजक चिन्ह वाला, सभी योजक चिन्ह वाला है ना शब्द वो द्वंद्व नहीं होता है। जिस भी शब्द में या विलोम शब्द देख लीजिएगा वो बिना सोचे समझे आप द्वंद्व पर लगा दीजिएगा, ध्यान रखिए द्वंद्व पर। और जिस भी समास में आप पूरे सेम टू सेम दोनों पद रहेगा, दोनों सेम ही रहेगा, रिपीटेड होगा, वह अव्यवहार समास पर आप लगाइएगा, ठीक। चलिए, और समास का अंतिम भेद है, समास का अंतिम भेद है बहुब्रीहि समास। कौन समास है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है ना, आइए देखते हैं। जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक है ना एक विशेष अर्थात तीसरे का बोध हो, अर्थात है ना अर्थ का बोध हो, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। ट्रिक क्या है, आइए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में जिस शब्द में भगवान का नाम आए, किसका नाम आए, भगवान का नाम आए, वह कौन सा समास होगा, वह बहुब्रीहि समास होगा। जैसे कि देखिए दशानंद, 10 मुख है जिसके अर्थात रावण। दशानंद 10 मुख है जिसके अर्थात रावण। रावण का या तीसरा का बोध हुआ कि नहीं, तीसरा का बोध हुआ, तो तीसरा का जब ये बोध हो तो है ना बहुब्रीहि समास में लगाइएगा। नीलकंठ, नीला ने नीला है ना, नीला कंठ है जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव भगवान जी का। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी, है ना, अर्थात गणेश जी। तो चलिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं, आइए। त्रिभुवन में कौन सा समास होगा, त्रिभुवन में आपसे पूछा है, त्रिभुवन में कौन सा समास होगा, तो बताइए त्रिभुवन में कौन सा समास होगा। जिस भी शब्द में संख्यावाचक आए, संख्या पहला शब्द संख्यावाचक को दर्शाए, उसमें कौन सा समास होगा, तो है ना द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, बताए थे ना द्विगु समास होगा, याद रखिएगा द्विगु समास होगा। संख्यावाचक आए द्विगु समास में टिक लगेगा, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा द्विगु समास। चलिए, और तत्पुरुष समास में क्या होगा, जिस समय कारक का चिन्ह आए, कारक का चिन्ह आए, कारक का चिन्ह आए, पढ़ाए ना, कारक का चिन्ह आए वह तत्पुरुष समास होगा। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास में हम कहे जिस भी शब्द में भगवान का नाम आए, है ना भगवान का नाम आए, वो बहुब्रीहि समास हो गया। अव्यभाव समास किसे, तो अव्यभाव किसे कहते हैं, तो वैसा शब्द इसे अपने अर्थ को बदल दे उसे अव्यभाव समास कहते हैं। चलिए, नीलकंठ में कौन सा समास होगा, नीलकंठ क्या कहते हैं, नीलकंठ में कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताइए नीलकंठ में कौन सा समास होगा। तो नीलकंठ बताइए ना, नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव का, भगवान शिव का यह नाम, भगवान शिव का। तीसरा का बोध हुआ कि नहीं, तीसरा का बोध हुआ, तो तीसरा का बोध होगा तो कौन सा समास होगा, तो अव्यभाव समास होगा। देखिए आइए यहाँ पर बताई है नीलकंठ, पहले देखिए नीलकंठ में कौन सा नीलकंठ में कौन सा समास होगा, तो नीलकंठ में भगवान का नाम है तो बहुब्रीहि समास हो गया, है ना, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा नीलकंठ, है ना। नीलकंठ में कौन सा समास, शिव का नाम आया, किसका नाम आया, शिव का, तो शिव का जब ही नाम आया, भगवान का नाम आया, तो कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा ऑप्शन क्या सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमुखी में कौन सा समास होगा, चंद्रमुखी में कौन सा समास होगा, बताया ना पीछे बताया है, चंद्रमुखी में कौन सा समास होगा, तो चंद्र के समान है जिसका मुख, चंद्र के समान है जिसका मुख, ये विशेष से बताया, यह विशेषता बताया, तो किसका विशेषता, जिस भी समास शब्द में विशेषता बताए वो क्रमधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, क्रमधारय समास, तो ऑप्शन क्या ये है ना बी हो जाएगा, क्रमधारय समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में किसे है ना, किसे कौन होगा, जब कारक चिन्ह आए, कर्ता ने कर्म को करण से ये सब आए, तो उसमें बिना सोचे समझे आप तत्पुरुष पर लगा दीजिएगा। द्विगु समास किसे कहते हैं, तो जिस भी शब्द में संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक शब्द आए उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जैसे कि जिस भी समय योजक चिन्ह आए या विलोम शब्द आए उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे कि रात दिन, है ना, रात और दिन, रात दिन जैसे कि आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, राम
कृष्ण में कौन सा समास होगा। राधा कृष्ण का योजक चिन्ह आया, राधा कृष्ण, राधा का विलोम क्या होगा, कृष्ण होगा, तो ये भी विलोमी शब्द है। तो विलोम शब्द आए तो जब भी हम बताए थे ना द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन क्या बी इसका करेक्ट आंसर होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए, और द्विगु में संख्यावाचक आए वो दो है ना, इसलिए द्विगु समास होगा। चलिए, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, यथाशक्ति कौन सा समास होगा, है ना। यथाशक्ति जिसके विशेष्य बताए, विशेषता बताए, यथाशक्ति विशेषता बताए, वो कौन सा समास होगा, तो अव्यभाव समास होगा। अव्यभाव समास होगा तो ऑप्शन का बी हो जाएगा, अव्यभाव समास होगा। तत्पुरुष में कारक का चिन्ह आता है, बहुब्रीहि में किसी भगवान का नाम आएगा, द्वंद्व में योजक चिन्ह आएगा, विलोम शब्द आएगा, है ना। तो आज की क्लास अब 5 है ना, 5 इसमें से क्वेश्चन कराए हैं, और 5 में से आप लोग कितना सही किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप सभी को देते रहे। और आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक करते तो मोटिवेशन मिलता है, और इससे बेहतर है ना वीडियो बनाने के है ना भीतर से है ना कंटेंट बनाने का अच्छा है ना मिलता है, ठीक है ना। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया शेयर है ना, तो शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करने के लिए लाइक कर दीजिए, कमेंट एक प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप अगले टॉपिक पर कारक के साथ मिलेंगे, किसके साथ, कारक के साथ मिलेंगे। तो चलिए।